हेलो स्टूडेंट, थिंक मोर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज हमारी चैनल पर 500 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। और इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट, थिंक मोर एजुकेशन अभी आपको टेलीग्राम में भी देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाइए और क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लेबोरेटरी स्केल पर कैसे अल्कोहल बना सकते हैं, उनके हम 3 मेथड देखेंगे। और अगर हम बड़े पैमाने पे अगर कॉमर्शियल यूज के लिए अल्कोहल बनाना है तो वो कैसे बनेंगे, वो भी हम लास्ट में हमारे जो 4th मेथड है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारी 4 मेथड कौन कौन सी है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो पहली मेथड है वो अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय अल्किन, सेकंड कार्बोनिल, थर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और लास्ट में जो हमारी कॉमर्शियल यूज कहलाते हैं वो है फर्मेंटेशन मेथड। ठीक है, तो हम पहले मेथड से शुरू करेंगे जो है हमारी अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय अल्किन। तो देखिए यहाँ पे हमने टाइटल लगा दिया अल्कोहल फ्रॉम अल्किल कंपाउंड। उनमें भी हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, बाय एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन और दूसरा है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए तो पहले शुरू करते हैं हम बाय एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन। तो एसिड कैटालाइस्ट में हाइड्रेशन में क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे अल्किन लिखा हुआ है तो पहले हम अल्किन लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक अल्किन लिया हुआ है। ये जो हमारा अल्किन है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि जो यहाँ पे 2 कार्बन है वो सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनमें के भी ऐसे अनसिमेट्रिकल देखने को नहीं मिलता। और उसकी रिएक्शन अब करेंगे हम वाटर के साथ, किसके साथ, H2O के साथ। और किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन की रिएक्शन करेंगे और हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल। देखिए यहाँ पर जो हमारे 2 कार्बन है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड में हमारा OH और दूसरे में भी OH जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिएक्शन होगी जो हमारी कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिकल मेथड और इनमें से हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा अल्कोहल। ये जैसे तो लेबोरेटरी स्केल पे भी बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं, ये सबसे सिंपल मेथड है। अब बात करते हैं हम अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल हमारी अल्किन होगी तो उनमें हम कैसे एसिड कैटालिस्ट के थ्रू हम अल्कोहल प्रेजेंट बनाएंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हमने ऐसे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या हो गया, अभी हमारा अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अगर अनसिमेट्रिकल, अब इसमें हमें रिएक्शन करके हमें अल्कोहल बनाना, तो हम कैसे बनेंगे, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मार्को-निको रूल्स। कौन सा रूल्स लागू पड़ेगा हमको, देखिए मार्को-निको रूल। ये रूल आपको याद रखना है, ये जो हमने लिखा है वो याद रखना है। इसके बारे में डिटेल में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए सिर्फ ये नाम ही आपको याद रखना है कि अगर हमारी अल्कोहल प्रिपरेशन में अगर हमें अनसिमेट्रिकल अल्किन में से अल्कोहल बनाना है तो कौन सा रूल्स हमको लागू पड़ेगा, तो वो है मार्को-निको रूल्स। तो यहाँ पे फिर से हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और एसिड कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में, और यहाँ पे लिख दे MR यानी मार्को-निको रूल्स हमारा। और बाद में रिएक्शन भी ऐसे ही दिखाएंगे जो अपने ऊपर दिखाई, CH CH2 और यहाँ पे हमारा OH और यहाँ पे हमारा OH, ये हमारा अल्कोहल बन चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमें बोरॉन के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने पहले प्रोपिन लेते हैं, यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे 3 आएगा और ये 3 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और ये हमारा हो गया प्रोपिन। क्या हो गया हमारा, प्रोपिन। ठीक है, अब इनमें BH3 वाइज और इनकी रिएक्शन में कौन सी, पहले देखिए, पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन, बाद में ऑक्सीडेशन होगा। तो पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोबोरेशन और हमें क्या मिलेगा, देखिए CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे 3 और ये बोरॉन, ये हमारा हो गया ट्राइप्रोपाइल बोरेन। क्या हो गया, ट्राइप्रोपाइल बोरेन। ये जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है उसे कहते हैं हम ट्राइप्रोपाइल बोरेन्स।
ट्राइप्रोपाइल बोरेंस, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू हम ऑक्सीडेशन करेंगे। कैसे करेंगे हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन करेंगे और बाद में हमारा अल्कोहल बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, CH3 CH CH2OH CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। जैसे हमारा बनेगा हाइड्रोजन अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो प्रोपेन में से प्रोपेन 1 ऑल क्या रहेगा, प्रोपेन 1 ऑल। ये दो मेथड थी जो हम एसिड कैटालाइसिस और हाइड्रोबोरेशन के थ्रू बना सकते हैं, ये हमारे अल्किल में से अल्कोहल बनाने की। अब देखते हैं दूसरी मेथड। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अल्कोहल मेड बाय कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो वो कार्बोनिल कंपाउंड में भी हमें दो रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। रिडक्शन हमें 4 ऐसे कंपाउंड का करना पड़ेगा। पहले आता है अल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट में एस्टर। तो शुरू करेंगे पहले अल्डिहाइड से, ठीक है। तो रिडक्शन करने के लिए हम पहले लेंगे अल्डिहाइड। जो हमारा अल्डिहाइड होता है वो हम 4 की कंपैरिजन में लेंगे, और उसका जो हमारा रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन हम करेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट के थ्रू। देखिए NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और अल्डिहाइड में से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल और CH2OH। और ये जो हमारा अल्कोहल मिलता है वो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, जिसे हम प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, जो जिसको हमें प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अल्डिहाइड में से अगर हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे। देखिए और R1CO R2। अब कीटोन का रिडक्शन करके हम सोडियम बोरोहाइड्रेट के थ्रू, तो देखिए फॉर R1CH R2 और OH, इनमें हमें 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। ये भी आप नोट करिएगा। अगर हम अल्डिहाइड में से रिडक्शन करेंगे तो हमें 1 डिग्री, और कीटोन में से रिडक्शन करेंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। वो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं पहले RCOOH, और इनका रिडक्शन हम करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू। देखिए किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। 11th 12th साइंस, BSc MSc और नीट जेई सभी में ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो बहुत ही यूजफुल है। इसलिए ये आपको माइंड में फिट कर देना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी बहुत ही तरीके से हम रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी के तौर पे आपको यही रखना है कि अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमें कैसे अल्कोहल मिलता है। देखिए 4R CH3 CH2OH, ठीक है। अभी 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 के लिए आपको यही याद रखना है, 4R CH2 CH2OH। सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक डबल CH2 हो चुका है जी, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, 4R CH2OH, ठीक है। तो अभी के लिए आपको यही याद रखना है। अब देखते हैं एस्टर के बारे में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले एस्टर RCOOR2 यानी R1 और R2। इनका भी हम रिडक्शन किससे करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू रिएक्शन करेंगे, लेकिन इनमें हमें 2 पोजीशन देखने को मिलते हैं। कौन सी, तो पहला आएगा R1CH2OH और दूसरा आएगा R2OH। ये दोनों ही हमें 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारी तीसरी मेथड, जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। और जो हमारी चौथी मेथड है वो फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है RMgX, वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। उनकी रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ पे पहले कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे हम ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिडबोरो लेंगे और इसकी जो रिएक्शन करेंगे हम RMgX, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसी के साथ। और इसकी रिएक्शन होने के बाद जो हमारा कंपोनेंट बनता है वो कुछ ऐसा होता है OMgX। और ये जो हमारा बना है वो हमारा इंटरमीडिएट बना है,
ये हमारा अभी तक अल्कोहल नहीं बना, ये हमारा इंटरमीडिएट बना है। और जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू रिएक्शन करेंगे तो ये वाला इंटरमीडिएट कंपलसरी बनेगा ही बनेगा। इसीलिए यह स्टेप आपको याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम जब भी रिएक्शन करेंगे तब हमें आप ऐसे इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। और अब देखते हैं भाई हाइड्रोलिसिस के थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमें इनमें से RCH2OH और OMG, सॉरी यहाँ पे MgOHX वो दूर हो जाएगा और हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने H2O लिखा ही नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा अल्कोहल मिल जाएगा बाइक। और यहाँ पे जो हमारा MgOH है वो वेपराइज हो जाएगी या फिर दूर हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ये हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गई। अब देखते हैं बाय फर्मेंटेशन मेथड। जो पिछली 3 मेथड थी वो सिंपली हम लेबोरेटरी में भी यूज कर सकते हैं, वो लेबोरेटरी में भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी चौथी मेथड है वो हम बड़े पैमाने पे या फिर कमर्शियल यूज पे भी हम बना सकते हैं, और ज्यादातर सभी लोग यही मेथड का यूज करते हैं, बाय फर्मेंटेशन मेथड। उसके लिए हम माल्टोज या फिर सुक्रोज, देखिए कोई भी शुगर हम ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं C12H12O12। ठीक है, ये हमने ले लिया शुगर। अब इसकी जो हमारी रिएक्शन होगी, शुगर को हम पहले इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू अलग करेंगे। जो हमारा इन्वर्टेज एंजाइम होगा, हम इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले अगर इन रिएक्शन के थ्रू हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, देखिए यहाँ पे C6H12O6 बस, और सॉरी यहाँ पे 24 रहेगा, और इनमें हमें ये हमारा ग्लूकोज और ये हमारा फ्रुक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अब और ये जो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, और इनमें भी हमें अगर जाइमेज एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। जाइमेज एंजाइम के थ्रू अगर हम ग्लूकोज भी ले सकते हैं और फ्रुक्टोज भी ले सकते हैं, लेकिन अब बाद में उसका रिएक्शन करने अल्कोहल बनाने के लिए हमें जाइमेज एंजाइम लेना पड़ेगा, और बाद में हमारा जो हमारा अल्कोहल है वो तैयार हो जाएगा, और बस हमें CO2 वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, ये 2 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, शुगर में से हमें ग्लूकोज बनाएंगे, और सेकंड स्टेप में क्या आएगा, ग्लूकोज में से हमारे अल्कोहल बन जाएगा।